हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिज़िक्स चैप्टर 9 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। बच्चों, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बच्चों, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं चैप्टर 9 के किरण प्रकाशिकी यंत्र के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं आपको 3 से 4 वीडियो में इसको कंप्लीट करके आपको दे दूंगा। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करते रहिए। तो चलिए आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन लास्ट क्लास तक हुआ था, 6वां क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन देखने के बाद अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का जो हमारा 6वां क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन तक हम लोगों ने किया था। 6वां क्वेश्चन जो है इसका, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आ जाएगा। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर बुक नहीं है आपके पास तो। ये जो क्वेश्चन है टोटल आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो मैं इन सबको एक तरफ से लिख कर रखा हूँ, बाकी एक 5 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था। उसके आगे से आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, 6वां क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। केवल यहाँ पर सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके साइड में आ जाएगा। 6वां एक बार क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः 1.5 तथा 2.4 हैं। इसमें पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल। दूसरा है हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। और तीसरा है परम अपवर्तनांक, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक दिया गया है। यहाँ सापेक्षता कुछ नहीं दी गई है, तो हम अपने मन से वायु की सापेक्षता को लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो कांच का अपवर्तनांक जो है वायु के सापेक्ष कितना दिया है, 1.5 दिया है। और हीरे का अपवर्तनांक दिया है वायु के सापेक्ष, ये हमें दिया है 2.4, ठीक है। अब जो है पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा है कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रकाश की चाल के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हम जानते हैं चूँकि n बराबर होता है c/v, ठीक है। माध्यम का अपवर्तनांक अगर दिया है तो हम वायु का अपवर्तनांक जानते हैं और माध्यम में प्रकाश की चाल को हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। तो हम पहले निकालते हैं कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो कांच के लिए लिख रहे हैं तो कांच का अपवर्तनांक लिया जाएगा, ठीक है ना। कांच का अपवर्तनांक कितना है, ANG बराबर में हो जाएगा c/vg, ठीक है ना। माध्यम का अपवर्तनांक लिया जाता है, माध्यम में प्रकाश की चाल ली जाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे वैल्यू जो दी गई है उसको रख दीजिए। ANG का मान 1.5 है, बराबर में c का मान है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और बटे में Vg आपको निकालना है, ठीक है ना। इसको यहाँ पर करेंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो Vg बराबर हमें मिलेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बटे में 1.5 इधर जाएगा, 1.5 पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, यहाँ क्या बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा। 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 30। तो Vg जो आएगा आपका, ये कितना आएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो एक कांच में प्रकाश की चाल आ गई। अब हीरे में निकालना है तो ऐसे निकाल लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, एक लाइन खींच देते हैं। हीरे में प्रकाश की चाल, यहाँ लिखेंगे हीरे में प्रकाश की चाल, तो हीरे का अपवर्तनांक AND बराबर में वायु में प्रकाश की चाल बटे हीरे में प्रकाश की चाल, ठीक है। अब इसको यहाँ पे कर दें, ये यहाँ पे कर दें, तो VD बराबर मिलेगा हमें C/AND, ठीक है। अब VD आपको निकालना है, बराबर में C का मान कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक। और बटे में इसका मान कितना है, 2.4, ठीक है। यहाँ दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा।
6 चौके 24 और 6 पंछे 30। 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो VD बराबर आएगा 4 इक्के 4 और फिर 1 बचा, दशमलव लगा देंगे, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 4 पंछे 20, 1.25 आएगा और गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा हीरे में प्रकाश की चाल। ठीक है ना। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, यानी GND निकालना है। जिसके सापेक्ष होता है उसको पहले लिखा जाता है, जिसका अपवर्तनांक निकालना होता है उसको यहाँ पीछे लिखा जाता है। ठीक है ना। तो GND हमें फाइंड करना है। तो इसको हम, इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला तो है नहीं, लेकिन हम जानते हैं स्नेल का नियम से 1n2 बराबर होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, चूँकि 1n2 बराबर होता है n2/n1। इसका मतलब हुआ कि जो ये पीछे है इसको हम अंश में लिखेंगे और ये जो आगे है इसको हम हर में लिखेंगे। तो सेम ऐसे यहाँ पर जो पीछे है उसको अंश में लिखिए ND और जो आगे है उसको हर में लिखेंगे NG। सापेक्षता यहाँ पर किसी की नहीं है तो आप वायु की दे दीजिए। ठीक है ना, वायु के अपने मन से दे सकते हैं। अब GND बराबर क्या होगा, GND, AND का मान आपको दिया गया है 2.4 और बटे ANG का मान 1.5। पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, 5 3 15 और 8 3 24। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 16 पंचे 80, 1.6 आएगा। ठीक है ना। तो कांच के सापेक्ष हीरे का जो अपवर्तनांक होगा वो कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। ठीक है ना। 2 पार्ट इसका हो गया। तीसरा पार्ट इसका क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट कह रहा है परम अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। तो परम अपवर्तनांक जो होता है, ये जो फॉर्मूला हम लिखे हैं n बराबर C/V, यही क्या है, परम अपवर्तनांक है। ठीक है ना। n बराबर C/V क्या है, परम अपवर्तनांक है। तो तीसरा लिखेंगे n बराबर C/V, जहाँ n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, ये माध्यम का अपवर्तनांक है। और C क्या है, वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात अथवा वायु में लिख लीजिए, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल है। V क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, समझ में आया बच्चों आप लोगों को। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। अगर जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिए। बाकी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच एवं जल के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है। कह रहा है कांच से जल पर आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पे जो दिया है पहले हम लिख लेते हैं। वायु के सापेक्ष कांच एवं जल के अपवर्तनांक दिया है, तो ANG यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, 3/2 और ANW बराबर में कितना दिया है, 4/3। किसका क्रांतिक कोण, C का मान पूछ रहा है। क्रांतिक कोण को हम C से दिखाते हैं। अब क्रांतिक कोण के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चूँकि हम जानते हैं 1n2 बराबर 1/sin C, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है, क्रांतिक कोण की शर्त ये है कि प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक है ना। तो सघन माध्यम को हम 2 से लिखते हैं, विरल माध्यम को 1 से लिखते हैं। ठीक, तो 1n2 बराबर 1/sin C। इसके हिसाब से अगर इसको लिखा जाए कांच और जल को, तो कांच क्या है, सघन माध्यम है, जल क्या है, विरल माध्यम है। क्योंकि ये दोनों में जल के अणु जो होंगे वो दूर दूर होंगे, कांच के अणु जो होंगे वो पास पास होंगे। तो ये आपका बनेगा सघन माध्यम कांच वाला और ये बनेगा विरल माध्यम। तो विरल वाले माध्यम को हम पहला माध्यम लिखते हैं। ठीक है, यानी जल का माध्यम जो है वो पहला माध्यम है WN,
और दूसरा माध्यम कांच का है, तो WNG हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 1/sin c। इसको हम यहाँ कर लें, इसको यहाँ कर लें, तो ये हो जाएगा आपका sin c बराबर में 1/WNG। ठीक है ना। अब WNG निकालने का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो हम WNG को क्या लिख सकते हैं, देखिए अभी हमने आपको बताया था N2/N1 से कि 1 जो पीछे है उसको अंश में लिखिए और जो आगे है उसको हर में लिखिए। ठीक है, सापेक्षता आप वायु की दे दीजिए। ठीक, अब ये अंश हर में है, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा sin c बराबर हमें मिलेगा ANW/ANG। ठीक है, दोनों का मान रख दीजिए यहाँ पर, तो sin c बराबर हो जाएगा आपका ANW का मान कितना है 4/3 और ANG का मान कितना है 3/2। ठीक है ना, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो sin c हमें जो मिलेगा क्या मिलेगा 8/9। हमें c का मान निकालना है यहाँ पर, तो c बराबर निकालेंगे, साइन को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स 8/9। यह क्या हो जाएगा क्रांतिक कोण का मान, आंसर हो जाएगा यही आपका। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में पूछे जाएंगे। ठीक है, 2-3 नंबर के जो थोड़ा बड़े क्वेश्चन हैं वही आपके लॉन्ग में आते हैं। ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस की वायु में फोकस दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसे 1.3 अपूर्णांक के द्रव में डुबाने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस के कांच का अपूर्णांक 1.5 है। ठीक है, पहले यहाँ पर जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। वायु में फोकस दूरी दी गई है FA बराबर दिया गया है आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वायु में फोकस दूरी। उसके बाद 1.3 अपूर्णांक के द्रव का अपूर्णांक दिया है, तो वो जो दिया है वायु के सापेक्ष दिया है कितना 1.3 दिया है। कांच का अपूर्णांक दिया है 1.5, तो ANG बराबर हमें दिया है 1.5। क्या पूछ रहा है, द्रव में जब लेंस को डाल दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी आपको निकालना है FL। ठीक है ना, द्रव में फोकस दूरी निकालना है। तो यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए वायु में फोकस दूरी दी गई है, लेकिन उसी लेंस को उठाकर कहाँ डाल दिया जाता है, जल में डाल दिया जाता है, तो लेंस जो है दूसरी तरह व्यवहार करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लेंस का फार्मूला बनाते हैं। ठीक है, लेंस बनाने वाला फार्मूला है एक, तो लेंस बनाने का फार्मूला आप लोगों की किताब में है लेंस मेकर सूत्र, तो यहाँ पर वही लेंस मेकर का सूत्र लगेगा। ठीक है ना बच्चों, लेंस मेकर का सूत्र लगेगा, एक बार वायु के लिए लगाएंगे, एक बार द्रव के लिए लगाएंगे। अब बात ये पड़ती है कि लेंस मेकर सूत्र वायु में जब लगाएंगे तो क्या होगा और जल में लगाएंगे तो क्या होगा। तो वायु में जब लगाएंगे तो लेंस वायु में रखा जाएगा, तो उसके ओर चारों ओर जो माध्यम होगा वो कौन सा माध्यम होगा, वायु का होगा, तो सापेक्षता हम वायु की दे देंगे। लेकिन जब उसी लेंस को, कांच वाले लेंस को जल में डाल दिया जाएगा तो उस कांच वाले लेंस के चारों ओर कौन सा मीडियम हो जाएगा, जल का हो जाएगा। तो चारों ओर जो मीडियम होता है सापेक्षता हम उसी की देते हैं। ठीक है ना, अगर वायु चारों ओर है तो वायु की सापेक्षता देंगे, और अगर आपका जल चारों ओर है तो जल की सापेक्षता देंगे। ठीक है ना, बस वही फार्मूला यहाँ पे लगेंगे। देखें यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करता हूँ, तो पहले हम वायु के लिए लिखते हैं। वायु के लिए जब लेंस वायु में रखा है, ठीक, तो फोकस दूरी का फार्मूला बनेगा 1/FA बराबर में, वायु में कांच रखा है तो कांच का अपूर्णांक होगा और चारों ओर क्या है, वायु है, तो सापेक्षता वायु की दे देंगे -1, और यहाँ बनेगा 1/R1 - 1/R2। ठीक है ना, लेंस मेकर का फार्मूला है 1/F बराबर N-1 × 1/R1 - 1/R2, जहाँ R1 R2 क्या है, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएँ होती हैं। ठीक है ना, ये वाला डेरिवेशन अगर आप लोग नहीं जानते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो इसका डेरिवेशन हमने इसी पर आपको प्लेलिस्ट बना दिए हैं, फिजिक्स का बजरंग बाण सेशन 2024-25, आप लोग उसमें जाके डेरिवेशन को देख सकते हैं।
ठीक है, या लेंस मेकर सूत्र बाई आर्यन सर जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे यूट्यूब पर वो आ जाएगी वीडियो, तो आप लोग बिल्कुल उसको पूरा देख लीजिए, कम्प्लीटली समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। अब यहाँ पर मान रखते हैं, तो यहाँ पर 1/FA का मान कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, तो 1/20 रख देते हैं। और बराबर में ANG का मान आपको कितना दिया गया है, ANG का मान दिया गया है हमें 1.5 और माइनस का 1, R1 R2 तो दिया नहीं गया है, तो इसको लिख लीजिए 1/R1 माइनस 1/R2, इसको हम मान देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब जल के लिए लगाते हैं, ध्रुव के लिए अब जो है उसी कांच के लेंस को कहाँ डाल दिया जाता है, ध्रुव में, तो फोकस दूरी 1/FL बराबर में, अब कांच का लेंस जो है वो ध्रुव में डाला गया है, तो कांच का तो अपवर्तनांक होगा ही, लेकिन किसके सापेक्ष होगा, ध्रुव के सापेक्ष होगा, ठीक है ना, क्योंकि चारों ओर क्या है, ध्रुव है। तो LNG माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू रख दें, वैल्यू क्या रख देंगे, यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, कोई मान दिया नहीं है, तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब आपको FL निकालना है, इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि R1 R2 हमें दिया भी नहीं है और यहाँ हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पर इसको हटाने के लिए हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर देते हैं, या 2 को 1 से डिवाइड कीजिए या 1 को 2 से डिवाइड कीजिए, आंसर आएगा आपका, ठीक है ना। तो हम यहाँ 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर एक लाइन डाल देते हैं, इसके बाद देखिए लिखेंगे समीकरण 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 से, ठीक है। दोनों समीकरण को डिवाइड करेंगे तो पहला वाला 1/FA बराबर में क्या है, सॉरी FA नहीं है, यहाँ 20 है, ठीक है। ये पहला वाला समीकरण है, 1/20 बराबर में 1.5 माइनस 1 और अगले ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा LNG माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। ये वाला समीकरण दूसरा वाला, तो इसको हमने नीचे रख दिया। अब ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका मान रख देंगे, तो 1/20 बराबर में इसको घटाएंगे, ये आएगा 0.5 आएगा। यहाँ पर LNG को हम क्या लिख सकते हैं, NG/NL, क्या लिखेंगे, NG/NL, ठीक है। और सापेक्षता हम वायु के दे देंगे और माइनस का 1, ठीक। अब इसके बाद इसका मान हमें यहाँ पे दिया गया है, तो 1/20 बराबर में 0.5 बटे में कितना है, ANG का मान 1.5 है, ANL का मान 1.3 है, माइनस का 1 है, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/20 बराबर में 0.5, यहाँ से देखिए ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये इधर जाएगा, 15 में से 13 गया, 2/13 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 13 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ आएगा 1/20 बराबर में 0.5 इंटू 13/2, ठीक है ना। पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब 20 से 20 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे 1/FL भी लिखना पड़ेगा हमें, ये चीज़ हम मिस्टेक कर दें। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 को डिवाइड कर रहे हैं समीकरण 2 से, तो इधर वाला इधर से डिवाइड होगा, इधर वाला इधर से डिवाइड होगा, तो 1/FL यहाँ आएगा। तो FL का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई 20 के पास होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, FL आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे FL लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पे हम FL लिख लेते हैं, ठीक है। बस अब 20 से 20 कट गया और इसका यहाँ पर 1 आया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल हमारा आंसर आएगा, ठीक है। FL बराबर मिलेगा आपको 13×5=65, ठीक। फोकस दूरी है किस में दी गई है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर में आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों आप लोगों को। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है, ठीक है ना। आप लोग इसको देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, बाकी इस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी से आया है। ठीक है ना, क्वेश्चन आया है, इसका डेरिवेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका जो फार्मूला होता है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। ठीक है ना, ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होती है। अब इसमें हो सकता है पहले दोनों लेंस उत्तल हों तो दोनों लेंस की फोकस दूरी प्लस में ले ली जाएगी, अगर लेंस अवतल होंगे तो फोकस दूरी माइनस में हो जाएगी। हो सकता है एक अवतल एक उत्तल हो, तो जिस हिसाब से जो होगा उसको उसी हिसाब से हम इसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग यही करेंगे। देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। आपको एक लेंस दिया है, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी आपको दिया है f बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोकस दूरी के किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, इसकी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो ये प्लस में लेंगे क्योंकि उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर लेंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि संपर्क में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अवतल लेंस की फोकस दूरी, ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, इसको हम मान लेते हैं f1 है, और दूसरा लेंस जो है वो अवतल है तो उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो माइनस में लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में ली जाती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में ली जाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है इनके संयोजन से जो लेंस बन रहा है उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे संयोजन लेंस की फोकस दूरी, संयोजन लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी तो 1/f मान लेते हैं, संयोजन की फोकस दूरी क्या है f है। ठीक है ना, तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, ये फार्मूला होगा। ठीक है ना, तो 1/f बराबर में f1 आपको कितना दिया है 1/30, और फिर प्लस लगाएंगे, f2 आपका माइनस में है तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। तो 1/f बराबर में इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है ना, इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो 1/f बराबर हमें मिलेगा -1/60, यानी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो यह बराबर -60 सेंटीमीटर होगा। यानी संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो कितना होगी, 60 सेंटीमीटर। और संयुक्त लेंस जो है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लेंस की प्रकृति बताइए। ठीक है ना, वैसे शायद इसमें भी पूछा है कि लेंस की प्रकृति बताना है, तो आपको लिख देना है कि लेंस कैसा है, अवतल लेंस है। ठीक है ना, अवतल लेंस को हम एक नाम से और जानते हैं, अभिसारी लेंस भी उसे कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस जो हमारा होता है उत्तल लेंस, ठीक है, इसको हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस। ठीक है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को अभिसारित कराता है, यानी मुख अक्ष की ओर मोड़ता है। ठीक है ना, और अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक, अपसारी लेंस, तो अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है, तो इसकी फोकस दूरी माइनस में आई है, इसका मतलब ये अवतल लेंस होगा। तो प्रकृति में आप लोग चाहे अवतल लेंस लिख दीजिए या अपसारी लेंस लिख दीजिए, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को बाहर की ओर मोड़ देता है, फैला देता है, अपसरित कर देता है। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों आप लोगों को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आज की क्लास का, 10वां क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है कई बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है तो छोटा क्वेश्चन ही लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस जिसकी फोकस दूरी f है, एक दीप्त वस्तु का चित्र पर्दे पर यम गुना बड़ा बनाता है। ठीक है ना, पर्दे पर यम गुना बड़ा बनाता है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि पर्दे की लेंस से दूरी m+1 × f है। ठीक है ना, तो लेंस, यहाँ पर लेंस का फार्मूला लगा देंगे हम लोग,
ठीक है, लेंस वाला फार्मूला लगेगा, उसी से आएगा, ठीक है ना। तो हम जानते हैं यहाँ पर हमें दूरी सिद्ध करना है उसकी, तो हम जानते हैं लेंस सूत्र, यहाँ पर लिखेंगे लेंस सूत्र से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप लोग देखिए 1/f बराबर में 1/v माइनस 1/u, ठीक है ना। यहाँ दोनों पक्षों में v से हम गुणा करा देते हैं, v से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में v से गुणा करने पर, ठीक है। क्योंकि आवर्धन आपको दिया है कि आवर्धन m गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो यहाँ पर हमें आवर्धन लेकर आना पड़ेगा। तो आवर्धन का जो फार्मूला होता है लेंस के लिए v/u होता है, तो जब v से गुणा कराएंगे तभी यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, v/u मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर v से हम गुणा कराते हैं, हो जाएगा v/f बराबर में v/v और माइनस में v/u, ठीक है ना। v से v कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या निकालना है, v निकालना है, f को इधर भेज दीजिए। तो v बराबर हो जाएगा f और ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ 1 बचेगा माइनस v/u, ठीक है ना। अब हम जानते हैं चूँकि m बराबर क्या होता है, v/u होता है लेंस के लिए, ठीक है ना। m बराबर v/u, दर्पण के लिए यही माइनस आ जाता है, माइनस v/u। इसका मान उठा के यहाँ पे रखेंगे तो v बराबर हमें मिलेगा f ब्रैकेट में 1 माइनस m। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो f इंटू 1 माइनस m होगी, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इसके आगे के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कल की क्लास में मिलेंगे। बच्चों किसी दिन गैप हो जाता है, तो इसका मेन रीज़न ये है कि हमारा ये जो माइक है ये थोड़ा ख़राब है, कभी कभी आवाज़ आती है, कभी कभी आवाज़ नहीं आती है। वीडियो डेली मैं रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन बस यही है कभी कभी आवाज़ नहीं आती है। तो माइक हमने दूसरा ऑर्डर कर दिया है, 2-4 दिन लगेगा आने में उसको, उसके बाद से आपको कंटिन्यू वीडियो मिलने लगेंगी और वॉइस की जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है वो आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और अगर क्वेश्चन को देखने के बाद अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं, कहीं स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं, तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है ना। उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और जितने भी वीडियोज़ हैं, जैसे लेंस मेकर का फार्मूला हमने बताया था, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।